अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि 1 जून को हमारा कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज का इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। इस बीच यहाँ पे 20-25 हज़ार बच्चे इंट्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो जम्मू कश्मीर यूटी के बच्चे हैं, बाकी जो एनआरआई या अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम नहीं होगा। उनको 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे सीट्स अलॉट की जाएंगी। जिस हिसाब से आपका 12th का स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट्स दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए प्रॉपर एग्जाम होगा। उस इंट्रेंस टेस्ट में जितना उनका स्कोर होगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग उनका मेरिट बनेगा। उस मेरिट के अकॉर्डिंग उनकी यहाँ पे सीट्स अलॉट की जाएंगी। ठीक, एडमिट कार्ड आप लोगों के रिलीज हो चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। अगर किसी बच्चे ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कल मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसीजर समझा दिया है। एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। देखने के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। अपने मोबाइल फ़ोन से कर लेंगे अगर आप डाउनलोड, तो साइट का डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना। एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यूहीटी 2025 आ जाएगा, उस पर क्लिक करना। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप साइट को डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लो और प्रोसीजर जो मैंने समझा दिया एटलीस्ट एक बार उसको आप देखो। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब देखो 1 जून को आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, तो कुछ ही दिन आपके पास यहाँ पे बच्चे हैं। काफ़ी टाइम आपको मिला नीट के एग्जाम के बाद भी, जेके बोपी के एग्जाम के बाद भी। यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला। इस 1 महीने में आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी की होगी। आप लोगों ने अच्छी तरह से रिविजन्स वगैरह करे होंगे। आप लोगों ने जो टॉपिक्स नीट में आपने छोड़े या जो टॉपिक्स या जो सिलेबस आपने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस में स्किप कर दिए थे, होपफुली आप लोगों ने उन टॉपिक्स और उन यूनिट्स को भी अच्छी तरह से यहाँ पे रिवाइज किया होगा, कवर किया होगा और ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर होगा। आप देखो उस कास्ट कश्मीर में उतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं। जैसे अगर हम बोबी में देखेंगे हज़ारों सीट्स इसमें होती हैं, 5-6 हज़ार सीट्स इसमें होती हैं। लेकिन कास्ट कश्मीर में हमारे पास मिनिमम सीट्स होते हैं, 700-800 सीट्स होते हैं, जिसमें सभी बच्चों का यहाँ पे टारगेट होता है बीवीएससी। उस बीवीएससी में सिर्फ 96 सीट्स हैं, जिसमें कुछ सीट्स मतलब एंट्रेंस के थ्रू फिल हो जाएंगी और कुछ सीट्स का यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का कोटा रहेगा, जिसमें डबल फी ट्रबल फी यहाँ पे बच्चों को पे करनी पड़ेगी। हालांकि उसका भी सिलेक्शन आपका जो है वो एंट्रेंस के स्कोर के बेस पे यहाँ पे होता है। अब देखो इतने सारे बच्चे होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा 33,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पीजी कोर्सेज वाले होंगे, काफ़ी सारे बच्चे एनआरआई अदर स्टेट्स वाले होंगे। तो लगभग हम रफली मान के चल सकते हैं कि 20-22 हज़ार बच्चे होंगे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे होंगे जिनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर करना होगा। क्योंकि इसमें जो हमारा कुछ कोर्सेज हैं जिनमें यहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चे भी एलिजिबल है, जैसे बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, उसमें आर्ट्स वाले बच्चे एलिजिबल है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं। तो लगभग 20-22 हज़ार बच्चे होंगे। चलो 22 भी अगर नहीं तो 20 हज़ार बच्चे तो होंगे ही होंगे। अब ऑब्वियसली 20 हज़ार बच्चे या 22 हज़ार बच्चे होंगे तो कंपटीशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि 700-800 सीट्स में 20-22 हज़ार बच्चे यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत हाई यहाँ पे होता है। बीएससी नर्सिंग बोपी की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे 25-24 हज़ार बच्चे अगर होंगे, लेकिन सीट 5-6 हज़ार होती है तो उतना उसमें ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं। क्योंकि 180 मार्क्स का अगर पेपर आ जाता है 110-115 पे आपको अच्छा खासा जीएमसी उसमें मिल जाता है। लेकिन इस कास्ट में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका 135 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, पीसीबी का या पीसीएम का। उसके बाद जिनका पीसीबीएम होगा उनको 45 मार्क्स और आप और ऐड करना। उन 135 मार्क्स में से आपका स्कोर कम से कम 120 यहाँ पे आना ही आना चाहिए। अगर आप ओपन मेरिट से यहाँ पे बिलोंग करते हो तो 120 आपका मिनिमम यहाँ पे स्कोर आना चाहिए। तो आप ओपन मेरिट में जो है वो सेफ अपने आप को समझ सकते हैं कि मुझे बीवीएससी की सीट मिल जाएगी। बाकी अगर आपका 100 के अराउंड भी यहाँ पे आ रहा है तो एग्रीकल्चर वगैरह की सीट आपको मिल जाएगी। 90 के अकॉर्डिंग अगर आपको आ रहा है तो आपको हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। 70 के अराउंड अगर आपका आ रहा है तो आपको माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में यहाँ पे सीट आसानी से मिलेगी राउंड 1 में। देन उसके बाद राउंड 2 में इवेंचुअली कट ऑफ डिक्रीज होता है, लेकिन बीवीएससी में ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज नहीं होता है। उसमें राउंड 1 में ही मैक्सिमम सीट्स फिल हो जाती हैं। एग्रीकल्चर में भी सीटें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उसमें थोड़ा सा कट ऑफ कम यहाँ पे आपका जाएगा। तो 100 के प्लस आप लोग टारगेट करके आ जाना। 120 के अराउंड आप लोग जो है वो ओपन मेरिट में बीवीएससी का यहाँ पे टारगेट रख लेना। कैटेगरी कोई है तो भी 100 के प्लस टारगेट रख लेना। बीवीएससी की सीट भाई साहब आपको मिल जाएगी, क्योंकि बीवीएससी में 96 ही टोटल सीट्स हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ सीटें सेल्फ फाइनेंस की होंगी। तो वो आई थिंक 60 के अराउंड कुछ सीट्स आ रही हैं जिनका यहाँ पे डायरेक्ट एंट्रेंस के स्कोर पे यहाँ पे यानी कि जो जनरल सीट्स आपको यहाँ पे रहेंगी। तो इसलिए आप लोगों को जो है वो मेहनत और टारगेट भी अपना उतना हाई यहाँ पे रखना होगा। अभी तो कुछ ही दिन बचे, इन दिनों में आप लोग रिवीजन्स कर लो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो। मैं कोशिश करूंगा कल तक आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स, सभी पेपर्स प्रोवाइड करूं, नहीं तो मैंने गूगल पे भी डाले हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट
इस वेबसाइट पे हमने जो वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाले होंगे, हर ईयर के पेपर्स आपको मिलेंगे। गूगल पे सर्च कर लेना स्कास्ट कश्मीर प्रीवियस ईयर पेपर्स बाय सजाद स्पीक्स, आपको लिंक मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चेक कीजिए, उन पेपर्स को नज़र दे दो। और उसके साथ आप ये चीज़ याद रख लेना, जो स्कास्ट कश्मीर का पेपर आपका होता है उसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू बोपी। बोपी में अगर आप देख लोगे पेपर जो वो काफ़ी ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इस साल उसमें भी टफ आया था, लेकिन स्कास्ट कश्मीर में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पेपर आपका रहता है। लेकिन स्कास्ट कश्मीर में आपका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसमें आपको कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें अगर आप तुक्के उक्के मार के भी आ जाओगे ना तो भी आपका चल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का कोई जंजाल इसमें होता नहीं है। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना रिविजन्स पे ध्यान दो, रिविजन्स वगैरह कर लो और एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लो। इंशाल्लाह जो आपने मेहनत की होगी, मेहनत आपकी ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। कल मैं कोशिश करूँगा, कल परसों, वैसे कल दिन मैं बिजी हूँगा, परसों तक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स में प्रोवाइड करूँ और आपको एक ही वेबसाइट पे, एक ही लिंक पे आपको मैं प्रीवियस ईयर के सभी पेपर दे दूँगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।